आज इस वीडियो में बात होगी ओसिमम कैनम की, एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका स्पेशल एक्शन है किडनी के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर और यूरेथ्रा के ऊपर। यानी यूँ समझिए कि जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी कई दिक्कतों का एक छोटा सा पैकेट जिसमें कि बीमारियों को दूर करने की बेहतरीन क्षमता है। ओसिमम कैनम तुलसी से बनी हुई मेडिसिन है। अधिकतर जो ओसिमम कैनम की जो वैरायटी है ब्राजील में भी पाई जाती है, इंडिया में भी। तो तुलसी से बनाई गई मेडिसिन है ओसिमम कैनम। यूरिनरी सिस्टम को बेहतर तरीके से रिस्पांस करती है। कैसे रिस्पांस करती है बात समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक किडनी है, किडनी यूरिन बनाती है, आके ब्लैडर में इकट्ठा रहता है और ब्लैडर में इकट्ठा रहता है फिर बाहर जाता है। दिक्कत यहाँ पे क्या है कि किडनी में भी यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। तो किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिस। क्योंकि किडनी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन है तो उसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। ब्लैडर में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी इसकी जो दीवार में सूजन आ जाए तब उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। और इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो पेशाब का रास्ता जिससे यूरिन बाहर निकलता है, तब उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। इस तरह से लिखा है, रिमेंबर्ड फॉर डिजीज ऑफ किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी में अगर सूजन हो तो नेफ्राइटिस, ब्लैडर में सूजन हो तो सिस्टाइटिस और यूरेथ्रा में सूजन हो तो यूरेथ्राइटिस। इस तरह से इन्फ्लेमेशन है तीनों का। कुछ लोगों में एक का हो सकता है, किडनी का हो सकता है, कुछ लोगों में ब्लैडर का, कुछ लोगों में यूरेथ्रा का, कुछ लोगों में तीनों इन्फेक्शन है तब भी आप दें, सिंगल इन्फेक्शन है तो भी दें। तो इस तरह से किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन है, उसकी दीवार में इन्फ्लेमेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। और ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, बार बार पेशाब लग सकती है, पेशाब में जलन की संभावना है और प्रोटीन निकल सकता है। प्रोटीन निकलता है तो उसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं। और उसमें जो प्रोटीन निकलता है उसमें एल्ब्यूमिन होता है तो उसको एल्ब्यूमिनेरिया भी बोलते हैं। तो चाहे प्रोटीनूरिया हो चाहे एल्ब्यूमिनेरिया हो, दोनों बेसिकली एक ही चीज है। तो यहाँ पे इस किडनी में इन्फ्लेमेशन है यानी नेफ्राइटिस है। इस नेफ्राइटिस की वजह से क्या होता है? प्रोटीन बाहर निकलती है। और जो प्रोटीन है छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिलकर बने होते हैं। कुल 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि बॉडी के प्रोटीन को बनाते हैं। तो बॉडी की पूरी प्रोटीन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई है और उसकी टोटल संख्या कितनी है? 20 कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनते हैं। और उसमें से एक है टायरोसिन। टायरोसिन में फिनालिक ग्रुप पाया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से, ऐसे ये है फिनॉल, इस टाइप का ग्रुप पाया जाता है टायरोसिन में। और यहाँ का जो यूरिन है वो हाईली एसिडिक है। पीएच उसका क्या है? कम है, हाईली एसिडिक है। एसिडिक होने की वजह से क्या है कि ये जो टायरोसिन है एसिडिक मीडियम में व्हाइट क्रिस्टल बना लेता है। अब व्हाइट क्रिस्टल जब बना लेता है तो इस व्हाइट क्रिस्टल पर जब लाइट पड़ती है तो ये रेड कलर का दिखने लगता है। यानी यूरिन रेड नहीं होता है, उसमें व्हाइट क्रिस्टल होते हैं। उस व्हाइट क्रिस्टल पर जब लाइट पड़ती है तब बाहर से देखने में लगता है कैसा है? वो रेड है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है। तो यहाँ का जो यूरिन है रेड कलर का है, सैफरन कलर का है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी भी पेशेंट को अगर यूरिन रेड कलर का आ रहा है, ब्लड एक अलग चीज है, ब्लड आएगा तो भी रेड दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि ब्लड नहीं आ रहा है, जांच कराएंगे तो ब्लड नहीं आएगा, फिर भी यूरिन रेड कलर का आ रहा है, तो वो टायरोसिन की वजह से हो रहा है। टायरोसिन एसिडिक मीडियम में व्हाइट क्रिस्टल बनाता है और ये व्हाइट क्रिस्टल लाइट पड़ने पर कैसा दिखने लगता है? रेड दिखने लगता है, सैफरन कलर का दिखने लगता है। तो यहाँ का यूरिन सैफरन कलर है। लिखा है रेड सैंड इन यूरिन, ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यूरिन में रेड सेगमेंट है, रेड सैंड है। अब रेड सैंड के पीछे का रीजन क्या है? सैफरन कलर यूरिन ड्यू टू एल्ब्यूमिनेरिया एंड एसिडिक यूरिन। ये यूरिन है वो एसिडिक है और उसमें प्रोटीन जा रहा है, तो दोनों आपस में कुछ ना कुछ रिएक्शन करके व्हाइट क्रिस्टल बना रहे हैं और उस व्हाइट क्रिस्टल पर लाइट पड़ती है तब सैफरन कलर का दिखता है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ओसिमम कैनम का। और फॉर्मेशन ऑफ स्पाइक क्रिस्टल इन यूरिन, छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे यूरिन में बन जाते हैं। तो स्पाइक क्रिस्टल का बनना ये इंडिकेशन है कि यूरिन में प्रोटीन जा रही है और उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। दोनों जांच से पता चल जाता है। इस तरह से स्पाइक क्रिस्टल बनता है। रीनल कोलिक स्पेशली राइट साइड। किडनी में स्टोन है, यूरिक एसिड का भी स्टोन हो जाता है, तो किडनी में स्टोन है और स्पेशली राइट साइड का।
तो इस तरह से राइट साइड का स्टोन हो चाहे लेफ्ट साइड का स्टोन हो, आप ओसिमम कैनम को याद करें, सिम्टम्स मिले तो यूज करें। और हीट एंड स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस, जो टेस्टिस है, जो अंडकोश है, उसको टच करने से गर्म लगता है, उसको ठंडा रहना चाहिए। ठंडा रहने के लिए इसको बॉडी से बाहर रखा गया है ताकि लो टेम्परेचर पर स्पर्म बन सके। कुछ लोगों को टेम्परेचर हाई रहता है टेस्टिस का, इस वजह से जो स्पर्म बनता है नष्ट भी होता रहता है। तो स्पर्म की क्वालिटी बेहतर हो, इसके लिए जरूरी है कि टेस्टिस ठंडा रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेस्टिस हीट है, गर्म है और सूजन भी है उसमें, इसी को आर्काइटिस बोलते हैं। यानी टेस्टिस में अगर सूजन है तो उसको आर्काइटिस बोलते हैं। तो यहाँ टेस्टिस टच करने से गर्म भी लगता है। और महिलाओं के लिए खास फीचर्स है कि निप्पल जो है पेनफुल है, एकदम ज्यादा सेंसिटिविटी है उसकी, जरा सा टच से भयंकर पेन होता है पूरे ब्रेस्ट में। तो महिलाओं के ब्रेस्ट में निप्पल को टच करने से तेजी से दर्द होता है, पूरे ब्रेस्ट में फैल जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो आप यूज करें ओसिमम कैनम, बेहतरीन मेडिसिन है, सिम्टम्स को ठीक करेगी। बस इस तरह के सिम्टम्स होने चाहिए। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो आप देखें इसी चैनल पर और उनको समझ के लाभ उठाएं ताकि बीमार होने की जो संभावना है वो कम हो। और इसको यूज कैसे करना है, इसको 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार यूज करें, 1 महीने तक यूज करें, उसके बाद 30 पोटेंसी का यूज करें। इस तरह से ओसिमम कैनम का यूज करके इस तरह के सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स नहीं है तो इस मेडिसिन को नहीं यूज करें, किसी और मेडिसिन के बारे में सोचें, वीडियो देखें। और बात पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें ताकि और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।